है गृह मंत्री ने अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले को लेकर जो अभी फैसला आया है और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बार बार रिएक्शन दे रहे हैं, उस पर अब अमित शाह ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इन्हें लोकतंत्र पर बात करने का कोई हक नहीं है। भाई और बहनों, ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, कल इन्होंने कहा लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हो गया लोकतंत्र को? इस देश की जनता वोट डालने वाली है, तय करेगी। आप काहे को लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हो? कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जोर से बोलो, जाएंगे या नहीं जाएंगे? और राहुल बाबा सुन लो, क्यों फरियाद कर रहे हो? हमने 2014 में भी किया, 19 में भी किया, कहकर हम चुनाव लड़े थे। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको बताते हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि तिहाड़ के जेल नंबर 2 में उन्हें रखा जाएगा। और इसके पहले जेल नंबर जो 5 है उसमें यहां संजय सिंह को रखा गया है। जेल में अकेले ही केजरीवाल रहने वाले। तिहाड़ का जेल नंबर 2 है, जिसमें आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया भी जेल नंबर 2 में ही रखे गए हैं। और अब तिहाड़ के जेल नंबर 2 में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल और जेल में यहाँ पर अकेले रहने वाले हैं। जेल वैन से तिहाड़ ले जाए जाएंगे अरविंद केजरीवाल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जेल वैन से ही उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। जेल नंबर 2 में सारी तैयारी कर ली गई है। पहले अलग अलग जेलों में तैयारी की गई थी, लेकिन अब 2 नंबर जेल में जाएंगे। जेल वैन से तिहाड़ ले जाए जाएंगे। ये बड़ा अपडेट उस वक्त मिल रहा है। कोर्ट से तिहाड़ ले जाने के लिए जेल वैन पहुंच रही है और 10 जवान उनके साथ होंगे। और हमारे साथ जतिन और अनामिका सिंह जुड़ गए हैं। अनामिका, बताया ये जा रहा है कि जेल ले जाने के लिए वैन का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 10 जवान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन कब तक लेकर के जाएंगे, क्या इसके बारे में कोई अपडेट मिल रहा है? और देखिए, फिलहाल अभी दरअसल कुछ देर पहले जानकारी ये आई थी कि जो ऑर्डर कॉपी है वो दरअसल अभी हैंडओवर नहीं की जा पाई है और शायद यही वजह है कि अभी फिलहाल इसमें वक्त लग रहा है। मेरी मौजूदगी उसी एग्जिट गेट पर है जिस गेट से निकाल करके अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ कि वो तस्वीर दिखाए पीछे की। देखिए, यही वो ईडी ऑफिस का जो मेन गेट है, जहाँ पे देखिए आपको पूरी सिक्योरिटी फोर्सेज दिखाई दे रही है। ये सिक्योरिटी फोर्सेज बार बार रास्ता खाली करवा रही है, क्योंकि इसी जो बैरिकेटिंग को देख रहा है, इस बैरिकेटिंग के बाहर जो बगल में गेट है उस गेट से निकाला जाएगा और यहीं से यू टर्न लेकर के जो सामने देख रही है गाड़ियां, वो गाड़ियां काफिले के साथ जाएंगे। सिक्योरिटी वैन्स की वो गाड़ियां हैं, साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी है जो उनकी भी गाड़ियां लगी हुई हैं। और कुछ देर के बाद हलचल यहां पे बढ़ जाएगी जब अरविंद केजरीवाल को यहां से निकाल करके तिहाड़ के लिए ले जाया जाएगा। यहां से जो डिस्टेंस है तिहाड़ जेल का वो है मात्र 12 से 13 किलोमीटर। लिहाजा सिर्फ आधे घंटे के सफर के साथ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। लेकिन जो देरी हो रही है वो हो रही है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, और शायद यही वजह है कि चूंकि फैसला आ गया 2 घंटे पहले, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ही लॉकअप में रखा गया है। और अब जब डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाएगा, ऑर्डर की कॉपी जो है दे दी जाएगी, इसके बाद यहाँ पे हलचल बढ़ जाएगी। और फिलहाल ये जो रास्ता है जो वो खोल दिया गया आम लोगों के लिए, लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद इनको रोक दिया जाएगा, ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, ताकि जो काफिला है वो यहाँ से निकल सके। लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, और क्योंकि अभी लंच के बाद कहा गया दरअसल कि लंच के बाद ऑर्डर कॉपी दी जाएगी, तो लंच खत्म हो चुका है और अब माना जा रहा है कि कुछ देर में जो ऑर्डर कॉपी रिसीव करवा दी जाएगी, इसके बाद से जो ले जाने की जो प्रक्रिया होगी अरविंद केजरीवाल को यहाँ से तिहाड़ तक के लिए वो शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल अनामिका, क्योंकि आप तिहाड़ का जिक्र कर रहे हैं कि कभी भी वहां से ले जाया जा सकता है, ऑर्डर कॉपी मिलने का इंतजार है। हमारे साथ जतिन भी लगातार जुड़े हुए हैं, तिहाड़ जेल के पास ही मौजूद है। जतिन, वहां पर तिहाड़ जेल के अंदर क्या व्यवस्था की गई है? जेल नंबर 2 की जानकारी मिल रही कि वहां रखा जाएगा, बाकी जो आप नेतृत्व है कौन सी जेल में है उसी तिहाड़ में, क्योंकि अलग अलग विंग्स हैं, जरा अगर आप दर्शकों को बता पाए और क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, क्योंकि मैनुअल की जानकारी दी जाएगी, मेडिकल टेस्ट होगा, जरा दर्शकों को समझाएं।
आज बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की जेल नंबर 2 में रहेंगे। हालांकि जेल नंबर 2 में पहले सत्येंद्र जैन को रखा गया था, उसके बाद उन्हें 7 नंबर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई तो जेल नंबर 2 में ही संजय सिंह को रखा गया था, जिसके बाद अब उन्हें जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है और जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है। तो यानी कि आम आदमी पार्टी के जो एक तरीके से मुखिया है अरविंद केजरीवाल, उनके लिए जेल नंबर 2 तैयार कर दी गई है। जेल नंबर 2 में एक अलग सेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। उस सेल में किसी को भी आने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि ऑर्डर कॉपी का इंतजार अभी जेल प्रशासन कर रहा है। उस ऑर्डर कॉपी में जो रियायतें देने की बात क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा की गई थी, चाहे वो टेबल कुर्सी देने की बात हो, दवाइयां देने की बात हो, 3 किताबें उन्हें देने की बात हो, ऑर्डर कॉपी में जो कोर्ट से डायरेक्शन होंगे वो सब उन्हें जेल नंबर 2 की जो सेल अलॉट की गई है उसके अंदर दिया जाएगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो जेल प्रशासन ने जेल नंबर 2 के उस सेल को पूरे तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है, उसको सैनिटाइज किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सीसीटीवी कैमरे जेल के अंदर और जिस सेल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि सीसीटीवी के बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, निगरानी भी रखी जाएगी और ऐसी कई चीजें जिनकी मांग अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई है। जतिन और नाम का बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनावों की बात करेंगे, जहां जानकारी ये मिल रही है कि समस्तीपुर से एलजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और यहां साम्भवी चौधरी को टिकट दे दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है चुनाव से जुड़ी हुई, जहां साम्भवी चौधरी को एलजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इसी के साथ उन्हें टिकट दिया है समस्तीपुर से। दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो छात्रा रह चुकी है साम्भवी और अब उन्हें टिकट दिया गया है। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने सभी 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और हमारे साथ मौजूद हैं सबसे कम उम्र की उम्मीदवार संभवी चौधरी, जो कि 25 साल 10 महीने की हैं और ये सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं, युवा हैं। लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने मास्टर्स किया है और अभी पीएचडी भी कर रही हैं और पढ़ी लिखी भी हैं और दलित समुदाय से आती हैं। संभवी, आप 3rd जनरेशन हैं जो पॉलिटिक्स में एंटर करने जा रही हैं, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर और अब आप। तो क्या इतनी कम उम्र में आप क्या पहले से ये सपना संजोई हुई थी कि आपको पॉलिटिक्स में आना है और क्यों? सबसे पहले तो थैंक यू रिपब्लिक। मेरा जो रुचि था राजनीति में वो शुरू से ही था, क्योंकि एक राजनीतिक परिवार से हम आते हैं, तो रुचि शुरू से थी। बट हाँ, इतने कम उम्र में हमको पॉलिटिकल डेब्यू करने का मौका मिलेगा ये हम कभी नहीं सोचे थे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, चिराग भैया जिनको हम बोलते हैं, चिराग भैया ने इतनी कम उम्र में मेरे पे भरोसा और विश्वास जताया है। तो चिराग पासवान ने आपको क्या कहा, क्यों उम्मीदवार बनाया आपको, क्यों सिलेक्शन हुआ? कुछ स्क्रीनिंग हुआ होगा, कुछ प्रोफाइल सिलेक्शन हुआ होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई को देखा या आपकी दक्षता को देखा? आप समाज सेवा भी करती हैं, हमने सुना है। कल ही चिराग भैया ने मीडिया में अपना बाइट दिया है कि हर प्रत्याशी के लिए उन्होंने सर्वे कराया है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से बात की है और उनका जो ओपिनियन है, सुझाव है, वो सारा चीज़ सुना है। तो इसके बाद ही वो एक कहते हैं ना डिसीजन, फैसला लिए हैं। तो हमको ये लगता है जैसे उन्होंने शिक्षा को और युवा को प्राथमिकता दी है और यही सारा चीज़ देखते हुए हमको लगता है कि उन्होंने हमको प्रत्याशी बनाया है। तो आप यंग हैं, तो आप अपने वोटर में, आपके यहाँ चुनाव है मई में है, तो इस दौरान कैंपेनिंग करने जाएंगी आप, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? हमारे पार्टी का एक विज़न है और हमारा पार्टी ये मानता है कि जाति अपने में एक युवा अपने में एक जाति है और महिला अपने में एक जाति है। तो युवा और महिलाओं का जो समीकरण है उसको लेके आगे बढ़ना है और हर वर्ग के लोग के लिए समस्तीपुर में काम करना है। मेरा कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टिव माइंड नहीं है कि हमको इस वर्ग के लिए काम करना, हमको उस वर्ग के लिए काम करना। मेरा प्रायोरिटी एक होता है दिमाग में, तो हम क्योंकि एक महिला हैं, हम जानते हैं कि एक महिलाओं की परिस्थितियाँ अभी क्या हैं, तो वो सारे चीज़ को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है, समस्तीपुर के लिए काम करना है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है।